everyone. Welcome to our channel. Welcome to the part 2 of trying breakfast from different states of India. Part 1 was really loved by you guys. So we're finally doing the part 2. ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया. और कुछ नहीं बोलना तुझे. So ये वीडियो में हम अलग स्टेट्स करेंगे course. पार्ट 1 एंड उसके बाद भी आई थिंक थोड़े स्टेट्स बचेंगे क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड आज के वीडियो के लिए क्योंकि बहुत अच्छा खाना हमें मिलने वाला है, नया खाना जो हमने कभी ट्राई नहीं किया. एंड ऑल्सो हमें एक डिस्क्लेमर देना है छोटा सा कि there are obviously every state has so many dishes. We pick and choose one or maybe two that we can try out today. उसके अलावा if हमारा pronunciation ऊपर नीचे हो रहा है, please know that it's out of हाँ मतलब we're not doing it intentionally. Basically सब कुछ good intentions के साथ हो रहा है. It's not meant to hurt anyone's feelings. This is for fun. Yes. Having said that, let's get started with today's video. We're starting with our neighbor Goa. This is Ross omelette stuffed in a poi, which is the local bread. So मैं ऑमलेट नहीं खा सकती हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली अंडा खाना भी छोड़ दिया है. तो आई एम स्टिल ईटिंग पोई बिकॉज आई वांट टू एक्सपीरियंस इट, बट माइन इज स्टफ्ड विथ चीज एंड वेजीज. दिस इज नॉट ऑथेंटिक बट आई एम जस्ट गेटिंग अ फील. मैं दोनों ट्राई कर सकता ना. नॉनवेज आदमी वेज खा सकता है. तो ये रॉस ऑमलेट है. डू यू नो व्हाट अ रॉस ऑमलेट इज? ओके, पहले खाते हैं फिर फिगर करते हैं. सो हम दोनों ने पोई पहले खाई है. तूने खाई है? मैंने से बनाई है. So, हम लोग गोवा गए थे आई थिंक 1-2 साल पहले विथ Airbnb. ने एक एक्सपीरियंस किया था वेयर वी गॉट टू सी हाउ पोई इज मेड. पोई इफ यू डोंट नो इट्स देयर लोकल ब्रेड. गोवा का लोकल ब्रेड बोल सकते हैं एंड इट टेस्ट सो गुड स्पेशली जब वो गर्म होता है. So 2 बैचेस थे वो एक्सपीरियंस के. हम लोग फर्स्ट बैच में गए थे एंड बाय द टाइम वो बेक होकर आए वी हैड टू लीव फॉर अनदर एक्सपीरियंस लाइक आवर बैच. एंड इनका सेकंड बैच था तो इन्हें हमारे बनाए हुए गरम भी मिले. इन्होंने खुद से बनाए भी और वो भी खाए बाद में. तो हम चले गए थे तो खाने मिला नहीं था. इट्स ओके, अब खाने मिल रहा है. Yes. चीयर्स दूर से. द पोई इज सो लाइट. तो जो मसाला है उसके साथ एकदम टिपिकल गोवन फिश का जो ये रहता है ना वैसे टाइप का मसाला है. मुझे तो बहुत पसंद है, मजा आ गया मुझे. सो एक्चुअली रॉस मीन्स करी और रस एज वी से आई थिंक उसका ट्रांसलेशन रॉस हो गया. सो इट्स एन ऑमलेट इन स्पाइसी चिकपी करी और लाइक स्पाइसी चिकन ग्रेवी जो है उसमें बनाया हुआ ऑमलेट which is stuffed in poi. इन जनरल तुझे ऑमलेट्स उतने नहीं पसंद. अच्छा डू यू लगता है. लाइक दिस अबव अ रेगुलर ऑमलेट? हाँ मतलब इट एड्स टू द टेस्ट ना बिकॉज इट्स इन द करी तो Yeah. उसको और टेस्ट एनहांस हो गया. प्लस काइंड ऑफ लाइक अ बर्गर ही है ये. या इट्स लाइक अ बर्गर. मेरा जो था चीजी बहुत ही टेस्टी है ये. Like you know how we have a chili cheese sandwich, it's like that but then usually bread is very heavy whereas the poi is so light as I already said. तो बहुत ही अच्छा लगा. Nice. You also have kokum sharbat, which is Maharashtrian Goan both I would say. कोंकणी kind Yeah, of. यहाँ पे भी काफी मिलता है. But I don't think इसको ब्रेकफास्ट के साथ लेते हैं बट हमने जस्ट डाल दिया ड्रिंक्स. Why not? कभी भी ले सकते हैं. It's always a good idea. I agree. मुझे तो कोकम शरबत बहुत पसंद है. Especially in summer. Oh yeah. I am gonna rate this and a solid 8 out of 10. What about you? It's a 9 or 10 for me. Nice. Good start to the video. Next up we have West Bengal and the dish that we have today is luchi and cholar dal along with some मिष्टी mishti दोई. doi. This is the one that we chose because हमने कभी try नहीं किया है. And also इसके बारे में ऐसा कहा गया है कि this is a main character energy breakfast dish. So, And also for like celebrations ना yeah, for थोड़ा celebrations, सा weekends इसके लिए रहता है. So ये तो Basically, हाँ. पूरी है, deep fried पूरी of sorts, not पूरी but type of. And then we have a sweet-ish dal. Yeah, with raisins, coconuts ऐसा. Which I don't know if I will enjoy. So I am Gujarati if you don't know. 3/4 Gujarati. And meethi dal is a big thing, right? I don't like meethi dal at all. Why? So, so this kind of is giving more type ka vibe. And then of course we have mishti doi, which is a very popular dessert. Which I don't like because it's dahi. I don't like dahi. Chalo, try Mishti it dough out is then. basically given in clay pots because clay pots will absorb the moisture, thickening the yogurt, enhancing the flavor. Wow, ChatGPT. बोलना नहीं आता ऐसा. Words. मैं अच्छा लगता है डायरेक्ट. चलो खाओ. अभी मैंने इंटरनेट पर्सोना ऐसा बनाया कि लोगों को लगा वो नेचुरली बोल रहा है, नहीं बट ये समझ में आ रहा था ये ChatGPT की है. जबान तेरी है बट शब्द ChatGPT वाह का. वाह वाह. ये जो तू बोली हो मेरे तरफ से भाई. मैं खाऊं. खा के बता प्लीज.
क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मीठी दाल नहीं पसंद है, सो मैं देखता हूँ कितनी मीठी है। बोलो। नहीं है उतनी मीठी। हल्की सी है, अच्छी है बट So this reminds me of dal pakwan. Very similar to that. But pakwan is more crispy, and the dal is also more with onions and more spices. But that is my top favorite Sindhi dish जो अभी तक मैंने खाई है। हाँ, coming to this, दाल obviously actually थोड़ा सा sweet है, and ये पूरी जैसा है, but it's not bad in any means. Yeah, but yeah, no, I no. don't see myself having this for breakfast. Correct. But in general, for some reason, a lot of Indian breakfasts are deep fried, which is not something ideally you would want to have. I would. Of course you would. But I'm saying realistically. But it's very comforting. Chicken bite बहुत better लग रहा है। मिष्टी दही कैसा, मुझे दही बहुत पसंद है। मस्त है। It's nice. It's not दही consistency at all. बहुत अच्छा, and overly sweet नहीं है। This is actually nice. This is very balanced, like flavor Yeah. profile is very balanced. How much are you gonna give this breakfast? अभी थर्ड बाइट के साथ मेरा रेटिंग और बढ़ते जा रहा है। 8.5. I'll give Voilà. this. It's not bad, but it's just that so far we've had really good meals. So I'm gonna give it a 7.5 out of 10, or a 7 out of 10 actually. But it's really good. So we have a South Indian state, and if you've seen the part 1, I love South Indian breakfast. So मैं introduction दूंगी, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के बारे में, and again so many options to choose from. But हमने of course कुछ ऐसा try करने वाला जो हमने कभी भी try नहीं किया है. So we have idiyappam And adai. So adai is basically a dosa of sorts, but it's a very protein rich dosa. Lentil se bana hai, and then this looks like noodles ke clouds, and it's supposed to be Noodles eaten. के clouds नहीं, clouds के noodles. Clouds ke noodles, हाँ. And it's supposed to be eaten with the curry that we have, coconut curry. But I'm just confused, इसको dip करके खाना है? No idea. By the way, वो clouds noodles वाला लाइन भी कहाँ से आया तो समझ जाएंगे लोग। But ठीक है। इसके अंदर भी फिलिंग है, मतलब ऐसा बाहर से क्रिस्पी अंदर से dense. Oh, wow. मैं ऐसे खा रहा हूँ। Wow. अगर मैं इसको गलत खा रही हूँ तो प्लीज डोंट माइंड इट, मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ। This is nice. Honestly ऐसा कुछ अलग क्रेजी मुझे डोसा से ऐसा लगा नहीं। Obviously डोसास आर मोर क्रिस्पियर एंड लाइटर। ट्राई दिस। आई डोंट नो तेरे टाइप का है कि नहीं फ्लेवर वाइज। ये क्लास। या एग्जैक्टली क्लास तो जो करी है वो क्लास है। बहुत अच्छी है। ये मुझे ऑनेस्टली मतलब ये तो ऑनेस्टली Rice राइस flour फ्लावर के नूडल्स, आप जो भी बेस डालोगे वो सोक करने वाला है वो। बहुत मस्त है कोकोनट करी। लाइक ऐसा थोड़ा प्रोटीन एलिमेंट है, इसके लिए थोड़ा हेल्दी डोसा। हाँ डोसा ऐसा थिकर स्ट्रॉन्गर बफ्ड अप डोसा है ये। आई डू प्रेफर लाइक अ रेगुलर थिन बटर सादा मैसूर मसाला घी सादा डोसा, आइडियली बने, बट ये बुरा नहीं है। आई थिंक दिस इज अ गुड हेल्दियर वर्जन ऑफ अ डोसा, एंड दिस इज बॉम्ब। ओ माय गॉड, आई एम गोना गिव इडियप्पम a 9 out of 10, and इसको मैं दूंगी 7.5, 7 out of 10. आई वुड गिव दिस अ 7 on 10, एंड ये भी मेरे हिसाब से 7 on 10 ही है दोनों। इसका Okay. क्योंकि करी इज द मेन स्टार, इडियप्पम है मस्त है, देखने को मजा आता है, खाने को मजा आ रहा है। टेक्सचर इंटरेस्टिंग है। फिल्टर कॉफी को कैसे भूल गए? फिल्टर कॉफी तो क्या ही इंट्रोडक्शन दे, वन ऑफ द बेस्ट टाइप्स ऑफ कॉफीज आउट देयर। कॉफी बाइट। Can I say something controversial? मुझे फिल्टर कॉफी पसंद नहीं है। मतलब it's not bad at all, but I just prefer अलग टाइप के कॉफीज over this. साउथ इंडियन क्यूजिन तुझे पसंद है कि फिल्टर कॉफी कैसे नहीं पसंद है? मुझे भी पसंद है वो इतना। मतलब I would just rather have black coffee than this. Is my only thing. We're doing Haryana next, and some of the options, breakfast options in Haryana were बाजरे की खिचड़ी, बटुआ पराठा, मिस्सी रोटी। So हमने चूज किया मिस्सी रोटी। So मुझे बहुत अच्छा लगता है like parathas for breakfast. I think it's a classic. I in fact even love just like a plain paratha, like no stuffing वाला with अचार, इतना tasty लगता है। I've grown up eating that. क्यों? विदाउट स्टफिंग पता नहीं मैंने कभी प्लेन खाया नहीं। मतलब बेसिकली चपाती टाइप पराठा था ना, मोटा वाला,
उसको अचार के साथ खाने में इतना टेस्टी लगता है. लाइक समर वेकेशन में मेरी नानी के घर पे यही खाती थी एवरी मॉर्निंग. सो इट हैज अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट, विच इज व्हाई आई पिक्ड मिस्सी रोटी, बिकॉज आई थॉट इट वुड be similar to that. And makes sense ना, this is made of besan and हाँ. morning में ये खा के अच्छा खासा टाइम तक you'll be full. Correct. So it's a good idea. Yeah. मुझे नॉर्मली बेसन का चीला नहीं पसंद है. ये देखिए अचार नहीं लेगा कितना पहले नॉर्मल ट्राई करो टेस्ट. बिल्कुल भी वो बेसन का फ्लेवर नहीं आ रहा है. इसके ऊपर व्हाइट मक्खन होता तो ओ माय गॉड. और दही बहुत अच्छा है ये. मतलब इट्स कंफर्टिंग, दही वेरी फेमिलियर ब्रेकफास्ट. दही नहीं, व्हाइट बटर. 8 out of 10. Yeah, I think 8 on 10. अच्छा खासे classic, can't go wrong. Yeah. The next breakfast Aditya is going to enjoy a lot because we have mirchi ke pakode from Rajasthan. मिर्ची बड़ा. It's called mirchi bada, बड़ा, दोनों में से एक जो भी है. So मतलब नॉर्मली अपने जैसे भजिया होता है वैसा ही है, बट आलू भी है इसमें. करेक्ट. मेनली मिर्ची है, बट बाकी आलू भी. बट इतना बड़ा मिर्ची, That's what she said. मुझे लगा ही था वो आ रहा था, इसके लिए I was like wording it carefully. See, I think राजस्थान में obviously कचौरी और वो वाले आइटम्स तो है ही, but again they are very traditional जो हमने किया है पहले ट्राई. ये कुछ अलग है, बट अभी मुझे लग रहा है बैकफायर होने वाला अलग मेरे ऊपर. इतना बड़ा बाइट. बट मुझे मिर्ची आया नहीं, सिर्फ स्टफिंग तो आया. मुझे इसके साथ इमली की चटनी और नॉर्मल पुदीने की चटनी है ना. ये चटनी लगा के देखो तुम. उसको चटनी के साथ ही खाना होता है. इतना बड़ा बाइट मत ले, तो तीखा लगेगा. क्या तीखा है? बिल्कुल भी तीखा नहीं है. थोड़ा सा. तो कहते हैं फ्राई करके उसका थोड़ा स्पाइस फैक्टर कम हुआ है. दिस इज मेनली पॉपुलर इन जोधपुर. फन फैक्ट बता दे. फन फैक्ट अबाउट दिस इज कि जोधपुर में दिस वाज पॉपुलराइज्ड नियर द ट्रेन स्टेशन एरियाज बिकॉज पीपल वांटेड समथिंग दैट कुड फुल्ली वेक देम अप. ये तो आई थिंक बहुत. फिर वॉशरूम कहाँ जाने का ये खाने के? ट्रेन स्टेशन में वॉशरूम है. ये आई थिंक इतना स्पाइसी वर्जन हमें मिला नहीं है. मे बी वो तो मिर्ची पे डिपेंड करता है. जो मतलब अच्छी बात है. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. बट आई थिंक जिसको स्पाइस पसंद है उसको तो ये क्रेजी. बट व्हेन इट कम्स टू भजियाज, या हिंदी में क्या बोलते हैं भजिया को? पकौड़े. पकौड़ों में मेरा फेवरेट पकौड़ा इज आलू का पकौड़ा. Obviously, top level. Yeah, I don't like kanda bhaji. I don't like kanda bhaji at all. Have you guys eaten बैंगन के पकौड़े? That's really good. Even radish के पकौड़े वो भी बहुत अच्छे होते हैं. But मिर्ची I'm not a big fan of. Even though मुझे तीखा पसंद है, I don't know why. It's just a combination that I don't love. So this as a breakfast, like if I had to have it, I would give it a 5 out of 10. मैं तो इन्हें स्पाइसी नहीं खाता हूँ. दिस इज नॉट दैट स्पाइसी पहले तो. एंड मुझे तो फ्राइड पसंद है. एक्चुअली पता है गरम निकलता ना. गरम तो और मजा आता. I would give it a 6 on 10. I'll also give it a 6 actually. मैं वो इमेजिन कर रही हूँ कि गरम होता तो ये कैसा लगता. और इतना स्पाइसी नहीं लग रहा तो आई एम हैप्पी. ये इमली की चटनी भी है तो अच्छा बैलेंस हो जाएगा. अब है झारखंड. एंड झारखंड के सारे ब्रेकफास्ट में से हमने चूज किया है सत्तू पराठा, जो आई डोंट थिंक हम दोनों ने कभी ट्राई किया. मतलब मैंने तो नहीं किया, तूने भी नहीं किया है. सो अगेन दिस इज अ टाइप ऑफ पराठा ओनली, बट दिस इज आई वुड से काइंड ऑफ लाइक अ थेपला इन द सेंस कि जैसे थेपले को उतना रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है. लाइक इट्स long lasting basically. This is also very good for like travel, and it's very healthy because सत्तू पराठा है वो. बट मैंने कभी नहीं खाया. कड़क क्यों है वो? इसमें पूरा फिलिंग है. गिले थैंक्स. अचार के साथ खाना है, प्लेन नहीं खाना है. पहले तो प्लेन खा के देखो. कैसा? इंटरेस्टिंग. ऐसा दिखने में थोड़ा पूरन पोड़ी का फीलिंग नहीं लग रहा है अंदर का? फीलिंग का टेस्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग. कर तेरे स्टाइल में मस्त है. इंटरेस्टिंग करना ऐसा. और नेचुरल निकलता है. जो नॉर्मल अपने इंडियन स्पाइसेस होते हैं वैसा ही टेस्ट है, कुछ ऐसा अलग टेस्ट नहीं है. बट एकदम फिलिंग है ये. फिलिंग, हेल्दी, और आप जो भी अचार खाओगे उसका वो टेस्ट ले लेगा. मतलब यस. सो अ गुड डिश. आई वुड गिव इट अ 7 on 10. मुझे अचार से याद आया, व्हाट काइंड ऑफ अचार पर्सन आर यू? नो अचार. हाँ, ये तो अलग ही है. आई एम स्ट्रिक्टली अचार पर्सन. मुझे नींबू का अचार नहीं पसंद, गार्लिक का अचार नहीं पसंद, हींग का अचार नहीं पसंद, गुंदे का अचार नहीं पसंद. आपको कौन सा टाइप का अचार पसंद है? डू यू नो गाजर का भी अचार बनता है, रेडिश का भी बनता है. मुझे बचपन में क्या लगता था पता है? सो आमला इज कॉल्ड आवड़ा इन मराठी और क्रो इज कॉल्ड कावड़ा.
आणि मैं पता नहीं मुझे कभी तो मैंने सुना कावळ्याचं लोणचं I was shook. मैंने बोला कौवे का लोणचं कौन बना के खा रहा है तो चिकन का तो लोणचा बनता है ना. हाँ बट कौवे का तो नहीं बनता चिकन का बोला तो मैं एक बार समझ लेता तो तेरे लिए बेसिकली सिर्फ आम पसंद है तुझे मोरल ऑफ द स्टोरी हाँ, कमिंग बैक टू द सत्तू पराठा, मेरा रेटिंग होगा ऑनेस्टली लाइक एन 8. इवन दो ऑन इट्स ओन मतलब ऐसा कुछ बहुत अलग कुछ फ्लेवर नहीं है, बट इट्स अ वेरी डिपेंडेबल ब्रेकफास्ट एंड आई वुड एंजॉय ईटिंग इट. अप नेक्स्ट वी हैव अरुणाचल प्रदेश एंड ऑब्वियसली बहुत सारे ब्रेकफास्ट ऑप्शंस थे लाइक खूरा थुकपा झोल मोमो उसमें से हमने ये दो Lemon iced सिलेक्ट किए हैं. लेमन आइस टी तो हाँ बेवरेज हो गया, बट हम झोल मोमो ट्राई करने वाले हैं. हमने एक बार झोल मोमो बनाया है यस जो अच्छा टेस्ट मतलब अच्छा, टर्न आउट बहुत हुआ अच्छा. था. एंड देन मैंने आई डोंट थिंक मैंने कभी थुप्पा खाया नहीं है. मैंने भी नहीं खाया इट्स अ नूडल सूप वेजिटेबल्स या चिकन या इसके साथ बनता है बट आई डोंट थिंक यू हैव हैड अ थुक्पा एवर Yeah, and both of these are so comforting meals for breakfast, right? एंड आई Let's थिंक try वो that. पहाड़ों में ये खाने का वाइब अलग ही रहेगा True. मैं बोला ना कभी भी टूट So कैसे दिस खाता? हैज टू बी ईटन गर्मा गरम एंड तभी के तभी आदि को चॉपस्टिक यूज करने नहीं जम रहा है. टूटा हुआ मोमो था भाई बहुत अच्छा है बट आई थिंक जो हमने झोल मोमो बनाया था ज्यादा बेटर बना बहुत फ्लेवरफुल है. आई कैन सी माई सेल्फ हैविंग लाइक अ बिग बोल Hmm. of this jhol ye with like 10-15 momos inside as a lunch dinner breakfast तीनों टाइम चलेगा. लोगों को अच्छा लगता है क्या फिर सिर्फ हम ऐसे स्क्रीन पे बैठ के खा रहे हैं मैं जनरली पूछना है I think लोगों को भूख लगता है ये सब देख के. हाँ भूख तो लगता ही है बड़े हम्म. सा कि जब तक हम खा रहे हैं ऐसे ऐसे बैठ के देख रहे हैं तो मुझे बहुत ऑड लगता है. इट्स गुड इट्स नॉट इन फ्रंट ऑफ अ लाइव ऑडियंस. Imagine us just eating. Wow. तो ये तो बहुत अच्छा लगेगा ये. And it's not overly masaledar. Like it's perfectly seasoned. You know how Indian Chinese is just so overpowering with. You are It's treading on a very true. fine line. But it's true. Indian Chinese is just so loaded वो with समझ like. ये एकदम perfectly seasoned is what I'm saying. ये बहुत मस्त है बट इंडियन चाइनीज की तरफ जाना नहीं. इंडियन चाइनीज इज टॉप लेवल बात तो सही है. Their number one cuisine है ना, favorite नंबर वन cuisine इन है द ना? वर्ल्ड. इंडियन चाइनीज कुछ नहीं डिफीट कर सकता उसको. कमिंग टू दिस बहुत फ्लेवरफुल है बहुत फन है. अगेन अ वेरी एप्ट ब्रेकफास्ट डिश टू हैव इन द माउंटेन्स. क्लासिक ये भी मस्त है. 8/10 एंड झोल मोमो जो हमने बनाए थे वो 9/10 मतलब कंसेप्ट और ये इसके लिए 8.5 and 7. मतलब I like the idea of eating momo with chutney. I don't like it in soup. That's my point. And ये बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल है. वापस 100 टाइम मैं बोल रही हूँ, बट सही है ये. बट अच्छा था, ये बहुत यूनिक ब्रेकफास्ट था. मतलब यूजुअली ब्रेकफास्ट में इतना चटपटा स्वाद नहीं होता है, बट ये बहुत ही अच्छा था. फिलिंग एंड कंफर्टिंग. Yeah. We're coming towards the end of the video and we have Andhra Pradesh up next. Yes, and this is the Pesarattu, which is Andhra Pradesh's entry into the dosa universe, like their submission. And ये बना है मूंग दाल का instead of the normal हाँ, इसके लिए rice. थोड़ा सा ग्रीन टिंट भी है if you can see. Also one really good thing about this is that usually डोसा को ferment करना पड़ता है, Yeah. but this you can immediately eat. And rich in protein, no gluten, Yeah, so it smells healthy. yeah. बहुत Actually, healthy है. healthy, crazy एकदम. मैं पहले ऐसे खाऊं. But tastes like a normal डोसा. अच्छा टेस्ट है और चटनी के साथ तो और भी मस्त है. हाँ बहुत अच्छा है. I think that we can make this at home easily and protein rich भी होगा. अपना प्रोटीन ब्रेकफास्ट हो जाएगा. ग्लूटेन फ्री भी है ना भाई. Hmm. ऑलराउंडर ब्रेकफास्ट डिश है ये. बट दिस इज क्रेजी. ये मुझे बहुत अच्छा लगा. मतलब हमने अभी तक बहुत सारी टेस्टी चीजें खाई है, बट प्रैक्टिकली मैं उनको प्रोबेबली नहीं खाऊंगी एवरीडे लाइफ में. हाँ मतलब दे आर नॉट द हेल्दीएस्ट इन टर्म्स की काफी सारे तो फ्राइड डिशेस. Yeah. तो ब्रेकफास्ट के लिए कितने आइडियल है पता नहीं. मुझे पसंद है बट आइडियल तो नहीं बोल सकते. दिस आई थिंक फॉल्स इनटू द कैटेगरी. इट्स टेस्टी, इट्स हेल्दी, इट्स इजीली मेड, इट्स फिलिंग बट इट्स लाइट ऑल्सो. तो ये ऑलराउंडर डिश है. आई थिंक मैं इसको ऑनेस्टली 9 दूंगी. मैं भी 9 फॉर दैट दूंगा इसको. रीजन.
आई थिंक ये हर बार हम लोग हर एक कुकिंग मतलब फूड वीडियो से कुछ ना कुछ वी पिक अप एंड देन वी अप्लाई टू आवर लाइफ. आई थिंक दिस इज पेसरट्टू. From a very healthy breakfast, we are coming to a not so healthy breakfast. We are in Delhi and we are trying. मतलब हम वो स्टेट पे लैंड कर चुके हैं. स्टेट नहीं, सॉरी, यूनियन टेरिटरी. और हम खा रहे हैं छोले भटूरे की कुलचे है ये भटूरे. भटूरे. छोले भटूरे विराट कोहली वाले फ्रॉम हाँ. दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड दिल्ली से. करेक्ट. तो वो उनके मेन्यू में लिखा है ये छोले भटूरे विराट कोहली को पसंद है वो स्टाइल के है क्योंकि दे सर्व्ड विद द अनियंस एंड मिर्ची एंड कुछ तो एक ग्रेवी जो विराट कोहली को पसंद है. अचार है, सब उन्होंने बोला है जो भी, बट मुझे पता नहीं क्योंकि मैं कभी विराट कोहली से मिला नहीं हूँ. ओके. बट बेसिकली छोले भटूरे सुनते ही मुझे पर्सनली विराट कोहली की ही याद आती है बिकॉज ब्रांडिंग श्योर. बट मुझे पर्सनली नहीं पसंद छोले भटूरे. आई नो पीपल लव छोले भटूरे बट आई रियली लाइक द छोले बट आई डोंट नो there's just something, पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद है actually. On paper I should like it, like everything is Obviously. great about it. Can't go wrong with छोले भटूरे. मुझे सिर्फ ना बहुत heavy लगता है वो खा के. सही है मतलब. I could never eat this for breakfast. I would give this dish like a 6 out of 10. Honestly, मतलब मेरे taste bud के हिसाब से and also from the point of view कि मैं breakfast में तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी. अंदर से क्या फायर लग रहा है. He means pyaz. You know, we're in Delhi right now, so you have to say pyaz, not kanda. Okay, with that, we have come towards the end of the part 2 of eating breakfast, trying breakfast from different states in India. Before we conclude, of course, favorites बताओ. Very difficult to choose from क्योंकि आज की वीडियो में जितने भी ट्राई किए ऑलमोस्ट सभी पसंद आए मुझे. सब कुछ अच्छा था. अभी ऑब्वियसली एंडेड छोले भटूरे तो मुझे एक चीज बतानी है. सब आदित्य सब चीज का नाम ले लेगा फेवरेट में. रॉस ऑमलेट फॉर माय फेवरेट. नंबर 1. वो बहुत अच्छा लगा मुझे वो बिकॉज वो गोवन वाला वो फ्लेवर था उसमें. एंड स्पेशल मेंशन टू द थुक्पा एंड मोमो जो ओके श्योर अच्छा था वो भी. ठीक है. मेरे लिए विदाउट अ डाउट साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट विंस ऑलवेज. तो सिंस आदित्य ने भी 2 नाम बोले मैं भी 2 नाम बोलूंगी. मुझे इडियप्पम बहुत अच्छा लगा एंड अभी जो हमने लास्ट में टुवर्ड्स द एंड खाया पेसरट्टू वो भी बहुत अच्छा था. मेरे दोनों डिशेस एक्चुअली हेल्दी है अनलाइक योर्स. मैं छोले भटूरे भी काउंट किया था तूने से 2 बोले इसके लिए. आप कमेंट्स में बताना आपने क्या क्या ट्राई किया है एंड मे बी वी कुड डू अ पार्ट 3. वी डू हैव क्वाइट अ फ्यू स्टेट्स स्टिल लेफ्ट. इट्स जस्ट दैट नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स हम नहीं कर पाते बिकॉज एवरीथिंग इज लाइक नॉन वेजिटेरियन विच वी कुड डू एक्चुअली. यू कैन ट्राई मे बी इन द थर्ड पार्ट. बट यहाँ पे मिलते भी इतने इजीली नहीं है हाँ ना. वो है. सो वील फिगर. लेट अस नो इन द कमेंट्स व्हाट वी शुड डू नेक्स्ट. दैट्स इट. यस एंड वो कोलकाता वाला भी अच्छा था वो भी फ्राई. अभी तक है उधर ही. Subscribe to this channel. We're really close to 600k. 700k, sorry. -100 के ऑलमोस्ट करने वाली थी. 700k से बहुत क्लोज है हम. मृदुल शर्मा पे भी सब्सक्राइब कर देना. फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम प्लीज गाइज. मृदुल आदित्य पे प्लीज फॉलो करो. मैं 100k पहुंचना है. मुझे भी फॉलो कर दो ऑन इंस्टाग्राम. एंड दैट्स इट. वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. बाय.